कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके कर्म होते हैं और सबसे बड़ा न्याय समय करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरुपमा और आप सभी का एक छोटी सी स्टोरी में स्वागत है। एक गांव में एक दुकानदार रहता था। वह एक व्यक्ति से रोज 1 किलो मक्खन खरीदता था। ऐसा वह महीनों से कर रहा था, लेकिन एक दिन उसके मन में विचार आया कि मैं इस व्यक्ति से रोज मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन कभी मैंने इसका वजन करके नहीं देखा। तो एक दिन जाँच करने के लिए वह मक्खन को तौलता है। अब मक्खन जब तौलता है तो वह मक्खन का वजन 900 ग्राम निकलता है। अब उस दुकानदार को बहुत गुस्सा आता है कि यह व्यक्ति तो मुझे धोखा दे रहा है, वो भी आज से नहीं महीनों से मुझे धोखा दे रहा है, मुझे रोज 100 ग्राम मक्खन ये कम देता है। अब वह उसकी शिकायत लेकर गांव की पंचायत में गया। तो पंचायत बुलाई गई और उस व्यक्ति को भी बुलाया गया और दुकानदार को भी बुलाया गया। और उस व्यक्ति से पंचों ने पूछा कि तुम दुकानदार को क्यों धोखा दे रहे हो, तुम उसे रोज 100 ग्राम मक्खन क्यों कम देते हो। तो इस पर वह व्यक्ति पंचों से बोला कि सरकार, मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो वजन करने के लिए सही माप भी नहीं है, इसलिए मैं तो ये दुकानदार से रोज 1 किलो गेहूँ अपने लिए लेता हूँ। तो जब मैं इससे 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ, उसी गेहूँ को मैं तराजू के एक पलड़े में रख देता हूँ और उतना ही मक्खन तौलकर मैं इस दुकानदार को दे देता हूँ। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है। अब सारी बात सामने आ चुकी थी। वह दुकानदार जो था उसकी भी नजरें झुक गई थी। अब पंचों का फैसला सुनाने का वक्त था। तो पंचों ने उस व्यक्ति को निर्दोष साबित किया और उस दुकानदार को उस गांव से बाहर निकाल दिया। किसी ने क्या खूब कहा है कि हम दुनिया को जो देते हैं वही हमें भी वापस लौट कर मिलता है। अगर हम दुनिया को ईमानदारी देते हैं तो हमें भी सम्मान मिलता है, लेकिन हम अगर दूसरों को धोखा देते हैं तो वही धोखा आगे चलकर एक दिन हमारे ही सामने आकर खड़ा हो जाता है। कर्म कभी आवाज नहीं करते, लेकिन हिसाब पूरा रखते हैं। समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता, इसलिए जैसा हम कर्म करते हैं हमें वैसा ही भोगना पड़ेगा। तो अपने कर्म अच्छे करते रहिए, क्योंकि कर्म ही हमारी असली पहचान है। धन्यवाद।